माता रानी प्रसाद। हेलो, जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और इतना कीमती समय निकाल कर आते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था पहले ही कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तो मुझे वीडियो में मतलब जितना आता है ना वो पता चल जाता है। आप लोग आते ही लाइक और कमेंट किए, वो चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मोटिवेशन मिला कि सच में आप लोग मेरी बातें सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, सबके ऊपर बनाए रखें। तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, नाश्ता बनाया है मैंने। नाश्ते में आलू की भुजिया बनाई थी और जिसमें कि लहसुन प्याज वगैरह नहीं, सिंपल आलू की भुजिया, जीरा मिर्च हल्दी हल्का सा वो डाल के अच्छी लगती है, सिंपल सी। और उसके बाद रोटियां सेकी थी, चाय बनाई है और चाय मेरी बह गई थी। थोड़ा सा भी इधर उधर कभी चूक हो जाती है तो कई बार बह जाती है ना, तो बस वही बटर लगा दिया था रोटियों में और सब ने वही नाश्ता किया है सुबह। और छुट्टियां चल रही हैं लेकिन कोई स्पेशल नहीं बनाया मैंने। देव बोल रहा था कि मम्मी बहुत दिन हो गए आपने कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, तो चलो मैंने कहा चलो देखती हूँ। अभी फ़िलहाल अभी आज तो व्रत ही है मेरा, मैंने कहा आज खीर बनेगी ना वही खाना। तो यहाँ पर सारे ही रूमों की बेडशीट वगैरह सुबह साफ़ सफाई तो कर ली थी मैंने, जैसे जो डेली वाला होता है, पर ये बिस्तर उस्तर जो बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम ये नहीं हुआ था। ये मैंने कहा फुर्सत से करूँगी नाश्ता वगैरह, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो सीधे उठ के ना अपना जो थोड़े बहुत काम करके नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही नाश्ता बनता है। बच्चों को स्कूल जाना रहता था तो जल्दी रहती थी, तो कई बार साफ़ सफाई करके बस किचन में ही सीधे जाती थी क्योंकि लेट ना हो जाए। और अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, स्कूल जाना है और दीक्षा का कॉलेज के लिए दीक्षा तैयार हो रही है, तो उसका वो 9:30-10 बजे तक निकलती है। तब तक तो आराम से सारे काम निपट जाते हैं, नाश्ता भी बन जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं रहती है। देव दीपू का रहता है 7-7:30 बजे ही निकलना रहता है, तब मुझे होती है। तो मैं सोचती हूँ 2 लोगों का लंच बॉक्स लगाना और नाश्ता कराना, भेजना, चोटी वगैरह उनकी दीपू की करनी रहती है, तो वो सब के लिए मेरे को लगता है टाइम से पहले इनको भेज दूँ, उसके बाद सुकून से करूँ। करने को तो सुबह हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूजा में ना शांति सी नहीं मिल पाती क्योंकि दौड़ भाग लगी रहती है। तो सुबह के सारे काम वैसे निपट चुके हैं, किचन बर्तन नाश्ते के, और अभी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो अरे दीपू आगे जा रही, छत पे जाती कपड़े उतार लाती, डाली थी सुबह, सूख गए होंगे बेटा, सारा कलर उड़ जाएगा। मम्मी ना तो देर लगाओगी यार, फिर तो मैं ही जाऊँ। याद आ गया, वे इतनी कड़ी धूप हो रखी है आजकल, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही, काफ़ी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो गर्मी से हालत हो जाती है ना बुरी। ठंडी है तो ठंडी से बुरी हो जाती, गर्मी आएगी तो गर्मी से हालत बुरी हो जाएगी। ये जो है सिस्टम ये तो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ चावल साफ कर रही थी, दाल भी पक गई है, दाल पलट के रख दिया और अब चावल डालूंगी। दूध रख दिया है, उबल रहा है, उबलने वाला है। और अभी अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था मैंने, आज चाय बनाई थी, चाय इन लोग को दिया, उसी ना से चाय पी ली थी। और केले जो चढ़ाए थे प्रसाद में, जैसे भोग लगाते हैं ना, तो वही लेके खा लिया था मैंने। तो कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, बस पानी लग रहा है, पानी पी लो। और शाम को आज उद्यापन, बहुत दिनों से उद्यापन करने की सोच रही थी, बीच में कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कहीं चले जाते थे, कभी कुछ हो नहीं पाया। आज उद्यापन कर दूंगी। 21 शुक्रवार मेरे पूरे हो चुके हैं, आज 21वां शुक्रवार है, लास्ट शुक्रवार को ही करते हैं उद्यापन। तो बस ये खाना बना दूँ और उसके बाद, पिछली बार जब मैंने उद्यापन किया था तो औरतों को बुलाया था, इस बार कन्याओं को बुलाऊंगी, कुंवारी कन्याओं को। तो 7 कन्याओं को बुला के उन्हीं को करूँगी। सामान वगैरह मंगा लिया, दीक्षा कॉलेज जा रही थी तो कॉलेज जाने से पहले जो सामान चाहिए था मुझे उद्यापन के लिए ना, वो लिस्ट बना के दे दिया था दीक्षा को। लिस्ट क्या ऐसे ही बता दिया था, तो दीक्षा ला के दे के तब कॉलेज गई हैं। तो कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर, सोच रही बीच में थोड़ा समय मिलेगा तो थोड़ा सा रेस्ट, सोऊंगी तो नहीं, कोशिश करूँगी सोऊँ ना,
और मुझे हंसी आती है जब भी व्रत रहता है, मेरे को अक्सर नींद आ ही जाती है। वैसे चाहे आए चाहे ना आए, वैसे तो कई बार मैं सोती हूँ, कई बार नहीं सोती हूँ। लेटूंगी, थोड़ा रेस्ट तो ज़रूर ही करूँगी, फ़ोन चाहे चलाती रहूँगी, वीडियो एडिट करती रहूँगी, लेकिन जिस दिन मेरा व्रत रहेगा, जब मैं जैसे ही लेटूंगी वीडियो भी एडिट करती रहूँगी, तुरंत सो जाऊँगी। और लोग कहते हैं व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ में। तो अभी खाली हुई ना, तो उस दिन जब मैं पार्टी में गई थी तो दूसरे इयरिंग पहने थे तो वो निकाल दिया था, और उसके बाद से मैंने पहना ही नहीं, दुकान ऐसे ही खाली थे। और जब उस दिन मार्केट गई थी मैं ना, तो शॉपिंग करने, ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ले चलती हूँ, कभी पहन लूँगी। तो मेरा मन कर रहा है कि आज ही इसको पहन लेती हूँ। कान खाली हैं, फिर शाम को पूजा पाठ की तैयारी में लग जाऊँगी, तो फिर घूमना पहनना थोड़ा सा, मैंने कहा अभी पहन लेती हूँ। ये थोड़ी लाल लाल सी भी है, तो लाल साड़ी ही पहनूँगी, तो इसीलिए मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। गले में भी पहन लूँ, गले का भी निकाल रखा है, कान का भी निकाल रखा है। आजकल कोई सोचता होगा कि क्या है, आजकल सब खाली कर रखा है, लेकिन वही है कि निकाल दो, फिर वही इस गर्मी में वैसे भी नहीं मन करता ना, लगता है कुछ में। सही है, छोटे छोटे से ऐसे ही ले लिया था मैंने। रोड ऐसे चलते रहो, जो लेके घूमते नहीं रहते, टांग के रखते हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो ले चलती हूँ। तो बस अभी दोपहर हो गई है और ये भी ड्यूटी से आ गए हैं, आते ही बैठ गए हैं न्यूज़ खोल के, और सबको मैंने खाना दे दिया है। तो अभी गई थी मैं वो कन्याओं को बोलने के लिए कि 6 बजे भेज देना, सबकी मम्मियों से बोल के आई हूँ। अब मैं फटाफट तैयारी करूँगी, प्रसाद बनाऊँगी और पूजा करूँगी। 6 बजे के लिए बोला है, तो उससे पहले, और अभी 4 बज रहे हैं करीब, तो 4 बज रहे हैं, 2 घंटे में मैं पूजा पाठ सब कुछ कर लूँगी, प्रसाद बना के नहा धो के तैयार होके। ये देखिए 4 बज के, ये 5 मिनट फास्ट है, 4 बज के 5 मिनट, तो करती हूँ फटाफट। तो लग गई हूँ फटाफट से किचन में, और जो प्लेट्स वगैरह चाहिए थी, ग्लास स्पून डिस्पोजल वाले, इसमें मुझे मतलब खिलाना पिलाना है, ये पहले ही मार्केट से ले आई थी, तो उनको निकाल के रख दिया है, क्योंकि उस समय बहुत सारे हो जाती ना चीज़ें, तो जो चीज़ पहले मैं निकाल के रखी रहूँगी तो फुर्सत ही रहूँगी उस समय पर। और इधर चावल मैंने साफ़ करके धुल के भिगा के रख दिए थे, ये थोड़ी देर पहले ही कर दिया था, तो चावल फूल जाते हैं तो खीर जो है अच्छी बनती है, जल्दी बनती है। तो यहाँ पर मैंने दूध, जो गाय का दूध हमारा आता है ना, वो उसको मतलब पलट के रख दिया है। थोड़ा सा गाय का भी दूध लिया है, बाकी ये जो पैकेट वाला दूध आता है ना, ये ले ली हूँ। इसके दूध में ना, पैकेट वाले में खीर या सेवई जो भी बनाते हैं ना, तो टेस्टी बनती, तो अक्सर मैं वही ले आती हूँ पैकेट वाला पीने के लिए, डेली यूज के लिए। तो गाय का दूध आता है हमारा डेयरी से। तो बस यहाँ पर मैंने चावल को हाथ से ही थोड़ा सा मसल कर वो कर लिया था, जैसे दरदरा सा हो जाए, थोड़ा सा खड़े खड़े चावल ना रहें, तो बस वही किया है और चढ़ा दिया था। उधर खीर पक रही है और मैंने आटा लगा लिया है पूड़ियों के लिए। तो वैसे तो उसमें जो किताब में है खीर ही लिखा हुआ है, खीर और नारियल, ये वो मतलब चढ़ाने के लिए और उद्यापन में खिलाने के लिए, लेकिन अब खीर अकेले तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूड़ी भी बना लेती हूँ। तो उसमें कोई वो चीज़ें जो लिखी है वो तो करनी ही है। अगर हम कुछ और करना चाहें, जैसे हम जब कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में भी, तो खीर, हलवा पूड़ी मतलब जो चने जो भी मतलब होता है, और वो करते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। खीर पकने ही वाली थी, तो इलायची कूट लिया है, पहले इलायची कूट के रख दी, आटा लगा के रख दिया, अभी ड्राई फ्रूट काट रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट में मतलब ये अक्सर प्रसाद के लिए 5 तरह के ड्राई फ्रूट डालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने कटर नहीं निकाला था, मुझे बात भी याद आए, कटर जो मंगाए थे उससे, फिर मैंने कहा अब ज़्यादा है नहीं, जितनी देर कटर ढूंढूंगी, निकालूंगी, करूँगी, उतनी देर में मैं चाकू से ही काट लूँगी। ऐसा होता है ना कभी कभी आप लोग को, जितनी देर में हम उसका जुगाड़ करेंगे उतनी देर में हो जाएगा। तो मैंने हाथ से ही, चाकू से ही काट लिए फटाफट से, और इलायची डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, चीनी डाली पहले,
और गैस को बंद कर दिया और बस खीर मेरी तैयार हो गई है। और इधर आटा जो लगाया था पूड़ियाँ, तो मैं नहा कर आ गई थी इस बीच में ना, आटा लगा के खीर बना के रख के तो पूजा करने के लिए नहा के और साड़ी पहन लिया था। साड़ी पहन के जो पूजा करूँगी तो थोड़ी सी पूड़ियाँ छानूँगी और पहन के, कुछ ज़्यादा ऐसा तैयार नहीं हुई थी, सिंपल ही बस तैयार हो गई थी। पैरों में अभी कलर लगाना है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो भी बस पूड़ियाँ छान लूँगी, छान के और रख के हॉट केस में रख दूँगी ताकि ये ठंडी ना हो। गर्मी तो अब वैसे भी गर्मियाँ पड़ ही रही हैं तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होंगी। तो बाद में पूजा करके आने के बाद, क्योंकि टाइम 6 बजे के दिया है, तो पूजा करते करते अगर लेट भी होता तो आने पे फटाफट बनी रहेंगी और सबको खिला पिला। यहाँ पर मैंने फटाफट से रंग कई बार मुझे अच्छा, कई लोगों का कमेंट आता है कि पैरों में हल्दी लगा के आप नहीं लगाते हैं। तो हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है ऐसा हल्दी वगैरह लगा के, हमेशा ऐसे ही सिंपल ही लगाई है आज तक ना, कलर कभी लगाया ही नहीं है, तो इसलिए नहीं आता वो करने का दिमाग में। हम जब भी लगाना होता है तो ऐसे ही सिंपल ही लगा लेते हैं। आप लोगों का कई बार मुझे कमेंट आया कि खास करके अंजू जी का आता है कि आप पैर में दीदी हल्दी लगा के तब लगाया करो मेहंदी, कलर। हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर खीर बना ली है मैंने, तो ऊपर मतलब ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए निकाल रही हूँ। और कई बार मेरे मुँह ना जुबान फिसलने लगती है, बोलना कुछ चाहती हूँ निकलता कुछ है, उसके लिए सॉरी। आप लोग तो समझते ही हैं मुझे अच्छी तरह, जो इतने टाइम से मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी काफ़ी बातें समझ जाते हैं और अपने आप ही वो कमेंट करते हैं, तो एकदम दिल को छू जाती है वो बातें मुझे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सच में आप लोग, ऐसे मैं बोलती हूँ, बोलने को तो सभी बोलते हैं आप मेरी फैमिली हो, ये है वो है, लेकिन सच में जब ऐसी कोई बात कोई कभी लिख देता तो सच में उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ सच में फैमिली, वो तो एक फैमिली का हिस्सा तो आप लोग मेरी बन ही चुके हैं। काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच बहुत गलत होती है। वो लोग गलत सोच लेते हैं कि शेयर करने का क्या मतलब है कुछ चीज़ें, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच के भी हमें शेयर करना पड़ता है। हमारी, आप लोग की जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव हर चीज़ चलते रहते हैं, ऐसे हमारी भी लाइफ में चलता है। हम भी आप ही की तरह हैं, हमारी भी फैमिली में कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम बहुत कुछ सोच के नहीं शेयर कर पाते हैं, चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये है कि आप लोग का प्यार बहुत हिम्मत देता है मुझे। और यहाँ पर मैंने पूजा पाठ फटाफट से करी है और करने के बाद आरती वगैरह करा। और उसके बाद बाहर, आप लोगों में से किसी ने अगर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखा है तो ज़रूर बताइएगा। मैं इस बार ये मेरा कम से कम, मैंने गिनती भी नहीं करी मैंने कितनी बार व्रत रख लिए और उद्यापन कर लिए माता रानी का। तो काफ़ी टाइम मैं गांव में थी तब से रखना शुरू किया था। गांव से समझ लीजिए मुझे 10 साल से, 10 क्या, मुझे यहाँ रहते 12-13 साल हो गया देहरादून में। तो इतना टाइम हो गया, मैंने कई बार रखे और उद्यापन किए व्रत का। और मुझे बड़ा विश्वास है माता रानी पे, और सच में लगता है कि अगर हम दिल से विश्वास के साथ पूजा करते हैं, मन्नत करते हैं माता रानी की और रखते हैं व्रत, तो पूरा होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो श्रद्धा विश्वास के साथ आप कोई भी चीज़ करें तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको पैर धुले हैं, उसके बाद वही कलर जो है देखिए सबके लगा दिया है। तो यहाँ के लोगों के पैर में ना कलर कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ के गढ़वाली हो गए, पंजाबी हो गए और नेपाली हैं, जो भी मतलब गोरखाली क्या बोलते हैं, ये सारे लोग, इन लोग के यहाँ कलर नहीं लगाया जाता है, पैर में रंग नहीं लगाया जाता। तो बच्चे भी बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, ये क्या लगा रहे हो आप, ये क्या लगा रहे हो। तो मैं बताती हूँ कि माता रानी के पैर में भी आप लोग देखोगे तो कलर लगा हुआ होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो सबको मैंने लगाया, पैर धुले, फिर कलर लगाया, फिर रोली चंदन का सबको टीका लगाया है। बच्चे बड़े ही हो खुश सकता हैं, छोटे बच्चे हो जाता है ना, ये सब में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीर और पूड़ी का प्रसाद, नारियल को जो चढ़ाया था वो फोड़ के, उसके बाद ये किताब जो है वैभव लक्ष्मी माता की ना, एक किताब ये देनी चाहिए उपहार में बोलते हैं। तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे उद्यापन करना है ना वो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं। तो वैसे ही मैं शुरू से ही जब से व्रत रख रही हूँ उसी किताब के हिसाब से ही करती हूँ, कोई अलग नहीं।
वैसे जैसे पूजा उसमें व्रत रखने की विधि है, जैसे ही मतलब उद्यापन करने की विधि है, सब किताब में लिखी हुई है। तो पुराने टाइम से सोच लीजिए 14 साल 14 साल पहले से ये व्रत रख रही हूँ, तो उसी किताब के हिसाब से ही करती आ रही हूँ। और बस सबको किताब दिया था, तो ये मतलब 7 लोगों को मैंने बुलाया था। एक ये बच्चे जाके एक्स्ट्रा मतलब ये छोटी थी तो इसलिए नहीं बुलाया था मैंने, कि इतनी छोटी जो किताब भी नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं। तो उसकी बहन आई हुई थी, तो बोले कि शायद 2 बच्ची लड़कियां मतलब बाद में आईं, तो सोचे कि कम पड़ रही हैं आंटी को, तो जाके ले आते हैं। मैं ये लोग आना शुरू कर दिए थे, तो मैं पूजा ही कर रही थी, तो जल्दी जल्दी फिर मैं पूजा करके आई हूँ और सबको प्रसाद दिया है, सबको खिला पिला के मतलब मैंने कहा कि आप लोग खा के जाइए, ऐसा नहीं। और यहाँ में एक चीज़ और है, जैसे हमारे गांव में मैं वो चीज़ बता रही थी कि हमारे गांव में क्या सिस्टम है, जो भी आता है वो भरपेट बच्चे खाते हैं, खा के थाली वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ में ये रिवाज है कि सब खाते बहुत कम है, प्लेट लेके अपना चले जाते हैं घर। तो फिर भी मैंने बोला तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया, और मैंने सबको जिसको चाहिए था सबको और दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हो गई पूजा पाठ। फैन चल रहा है बहुत तेज, बंद कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो पूजा पाठ मेरी संपन्न हो गई और सबको विदा कर दिया, और घर में भी सबको प्रसाद दे दिया। दीपू नहीं है, दीपू को अभी प्रसाद नहीं दिया है, बाकी इन लोग को दिया। और बस अब थोड़ा सा अभी सबको देने के बाद लास्ट में मैं भी अपना जब लूँगी, हमेशा सबसे लास्ट में ही प्रसाद लेते हैं। तो बस जा रही हूँ, थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी और खीर पूड़ी का प्रसाद मैं भी खा लूँगी। दीपू भी शायद आ गई, स्कूटी बोल रही है, वो भी आ गई ट्यूशन से, तो उसको भी प्रसाद दे दूँगी। आप लोग भी प्रसाद लीजिए माता रानी का, माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस दीपू बची थी, दीपू को भी प्रसाद दिया। उसके बाद नीचे हमारे यहाँ रेंट पे जो रहते हैं उनको भी प्रसाद देकर आई थी मैं। तो प्रसाद तो जितना हो सके बांट के ही खाना चाहिए, कहते हैं उतना ही ज़्यादा फलित होता है। और अभी सब लोगों को खाना दे दिया है और हम भी खाने में लग गए हैं। तो बस अब आपसे होगी मुलाकात सुबह। गुड मॉर्निंग। कूलर गर्मी बढ़ चुकी है, अभी सुबह के नहीं दिख रहा होगा 5 बज रहे हैं। लाइटें बंद कर दूँ और चल रही हूँ मैं छत पे, अंधेरा हो जाएगा। एक बंद कर देती हूँ, एक रहने देती हूँ। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, बच्चे सब सो रहे हैं। रात में समझ लीजिए गर्मी बढ़ने के कूलर हमारा ना ऊपर रख दिया था, ऊपर छोटा सा स्टोर रूम टाइप का वो बना हुआ है। तो उसमें से कूलर निकाला, बच्चे बोले बहुत गर्मी लग रही है, तो इसलिए फिर रात में बनाया, खाया, खिलाया, और उसके बाद इन लोग को कूलर वूलर लगाया, फिर हम सो गए थे। और अभी सुबह उठे हैं, वही डेली वाली दिनचर्या शुरू हो चुकी है। फिर से सुबह थोड़ा सा छत पे आके ठंडा लग रहा है, लेकिन घर के अंदर ना गर्मी हो रही है, बढ़ गई है। अभी बारिश नहीं हुई कई दिनों से, यहाँ पे बारिश होगी तभी लगता है ठंडा मौसम होगा। तो थोड़ा देर वाक ऐसे टहल घूम के, चिड़िया चारों तरफ चिड़िया उड़ रही हैं, चू चू कर रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे, मैंने सोचा था रात में ही वीडियो एंड करूँगी, और लेकिन रात में कह तो रही, फिर दिन भर ऐसी ही रही और गर्मी भी हो रही थी। जब रात में खाना खाया ना, तो उसके बाद फिर मेरा काम ही करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर काम तो करना ही था। लेकिन दीक्षा दीपू के साथ भी मिल के फटाफट करा, निपटाया, खिलाया पिलाया। फिर कूलर शूलर इन लोग को लगाना था, लगाए, बस हो गया, सो गए। अभी अब सुबह उठ गए हैं, अब होगा जो होना है। 5 बजे देखिए अब उजाला हो जाता है, इतना आ गई हैं गर्मियाँ, आ चुकी हैं, इससे समझ में आ जाता है। चलिए फिर, माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।
बाय।